गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इसके मेन चैप्टर्स अलजबरा के कंप्लीट कर लिए हैं, तो अब केवल कंपलसरी की तैयारी बाकी है इस अलजबरा के मैथ से। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट हम कर चुके थे, तो थर्ड चैप्टर हमारा कंपलसरी के लिए ज़रूरी है, इसलिए इस चैप्टर की वीडियो बनाई जा रही है। तो और पिछला काम कंप्लीट करने के बाद आप कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स करेंगे। कंपलसरी क्वेश्चन यहाँ से आता है। क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स? कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बोलते हैं बच्चों किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में से आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लैम्डा मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे। ये लैम्डा कोई स्केलर है, कोई कांस्टेंट है, ये कोई मैटर नहीं करता कि आप इसका नाम लैम्डा ही रखो, बट स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा हर बुक में आगे जाके भी इसका नाम लैम्डा ही रहेगा। तो आप इसको लैम्डा यूज़ करोगे तो आप कंफर्टेबल रहोगे फ्यूचर में भी इसका जब नाम लिया जाएगा। अगर आप कोई और नाम रखते हो तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। ठीक है बच्चों? तो ए यानी कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है n क्रॉस n की, उसमें से आपने आइडेंटिटी के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। जो मैट्रिक्स आएगी उसका नाम होगा कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। इसका डिटर्मिनेंट कर दोगे तो बन जाएगी लैम्डा में एक पोलिनोमियल, लैम्डा की पावर्स में कोई पोलिनोमियल आएगी जिसको बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल या कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन। तो जब इसका डिटर्मिनेंट कर देंगे तो आएगी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल, जब इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे तो बन जाएगी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इक्वेशन कब होती है पोलिनोमियल? जब इक्वल टू ज़ीरो आ जाता है। तो यहाँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स जो निकालेंगे हम, वो रूट्स आएंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। उन रूट्स को बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। ठीक है बच्चों? या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़। तो यहाँ इसने एक डायरेक्ट मेथड दिया हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, 2 गुना 2 की मैट्रिक्स के लिए, कि आप सीधा सीधा लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए, ट्रेस का मतलब होता है डायगोनल एंट्रीज का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। ट्रेस ऑफ ए इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये करेक्टरिस्टिक इक्वेशन डायरेक्ट इसने निकाल के देख ली है और यही आई है। आप 2 गुना 2 की कोई मैट्रिक्स उठाओ, आप यही पाओगे कि ये आती ही है। इसी तरह से अगर 3 गुना 3 की मैट्रिक्स है तो लैम्डा क्यूब, क्यूब में आएगी इक्वेशन ट्रेस ऑफ ए लैम्डा स्क्वायर, माइनस का निशान है, कोफैक्टर्स ऑफ 1 1 एंट्रीज, 2 2 एंट्री एंड 3 3 एंट्री का सम लैम्डा, और माइनस डिटर्मिनेंट, यानी निशान जो चलेंगे पहली टर्म का प्लस, अगले का माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ आप देख सकते हो यहाँ प्लस है, माइनस है, प्लस है। तो ये डायरेक्ट मेथड है किसी भी मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने का। डायरेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, क्योंकि यहाँ आएगा जब निकालना तो डायरेक्ट से आप करोगे नंबर नहीं मिलेंगे। पर ये डायरेक्ट यूज़ होता है एडवांस प्रॉब्लम्स में। अगर आगे जाके कभी फ्यूचर में हम बड़े क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट ये काम भी आती है, तो इसलिए पता भी होना चाहिए इसके बारे में। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक रूट्स, यानी इस कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। इक्वल टू जीरो करने पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आती है, उसके रूट्स को कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बोलते हैं या आइगन वैल्यूज़ बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज़ बोलते हैं। स्पेक्ट्रम बोलते हैं इनकी कलेक्शन को, जब आप इकट्ठे करके लिख दोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो लैम्डा n वैल्यूज़ लेगा, उसको इकट्ठा करके लिख दो। मान लो मैं वैल्यूज़ का नाम रख रहा हूँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n, तो ये वैल्यूज़ हैं, इनको कलेक्ट करके लिखने को बोलते हैं स्पेक्ट्रम। देखो यहाँ एग्जाम्पल से आप ज़्यादा समझोगे कि किसको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। 3 गुना 3 की मैट्रिक्स है, लैम्डा आई माइनस कर दिया गया, यानी लैम्डा इंटू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, माइनस करने के बाद डिटर्मिनेंट किया गया, पॉलिनोमियल आई, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आई, इक्वल टू ज़ीरो कर दिया गया, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आई। तो इसके बाद इसने एक डायरेक्ट फार्मूला बनाया हुआ है अल्टरनेट में, लेटर है इसका, ट्रेस निकाल रखी है। ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल यानी 2 2 2, और उसके बाद इसने निकाल रखा है कोफैक्टर ऑफ 1 1 एंट्री, 2 2 एंट्री एंड 3 3 एंट्री, जो पीछे बताया गया था आपको। और उसके अलावा इसमें डिटर्मिनेंट भी निकालना है ए का, वो भी निकाला गया है। और सीधा सीधा लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस प्लस कोफैक्टर का सम, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पुट किया गया, पीछे वाली पॉलिनोमियल रिपीट हो गई जो पीछे आई थी।
तो इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक रूट स्पेक्ट्रम निकालना है। इस बार फिर दोबारा लैम्डा आई माइनस किया गया, डिटर्मिनेंट किया गया, 0 के बराबर रख दिया गया। क्यूबिक इक्वेशन आई, लैम्डा कॉमन आ रहा है, एक रूट तो सीधा सा दिख रहा है 0। लैम्डा कॉमन आने से जो बच गए हैं उनके रूट हम साफ निकाल सकते हैं, 15 और 3 यानी 0, 3, 15। इनको इकट्ठा करके एक ब्रैकेट में लिख देंगे, सेट बना देंगे, स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालने हैं इसके। अब ये साफ नज़र आ रहा है कि दिस इज़ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसकी डायगोनल एंट्रीज़ का प्रोडक्ट होता है। तो जब आप a माइनस लैम्डा आई करोगे, डिटर्मिनेंट करोगे, तो उसकी डायगोनल एंट्री का प्रोडक्ट क्या आएगा, a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा, c माइनस लैम्डा, और रूट आएंगे a b c। तो आंसर है a b c। इसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल में फिर दोबारा a माइनस लैम्डा आई किया गया, उसका डिटर्मिनेंट किया गया, इक्वल टू 0 कर दिया गया, ट्रायल मेथड लगाया गया। अब ट्रायल नहीं लगाएंगे तो हम क्या लगा सकते हैं, कार्डन लगा सकते हैं ट्रायल फेल होने पर। तो लैम्डा इक्वल टू 1 पुट करने पर इसका एक रूट बन जाता है, 1 से सिंथेटिकली डिवाइड करते हैं, बाकी 2 रूट निकाल लिए जाते हैं। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर किसको बोलते हैं, ध्यान से समझेंगे। मैंने चैप्टर 4 में पढ़ा था ax इक्वल टू 0 का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है अगर a का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। ax इक्वल टू 0 का नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन ज़ीरो, ज़ीरो सॉल्यूशन कब आएगा, जब ये 0 नहीं होगा a का डिटर्मिनेंट। अगर a का डिटर्मिनेंट 0 ना हुआ तो ax के साथ मैं दोनों तरफ a इनवर्स मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू निकाल सकता हूं जो कि आएगी 0। तो 0 सॉल्यूशन आएगा अगर a का डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आया, पर अगर a का डिटर्मिनेंट यहाँ 0 आ गया तो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन मिल जाएगा। 0 आ गया, ये मैंने चौथे चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ क्या होता है, जब आप a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 कर देते हो तो लैम्डा की जो वैल्यूज़ आती हैं उनके लिए ये डिटर्मिनेंट 0 रहता है। जब ये डिटर्मिनेंट 0 रहता है तो इससे इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नॉन ज़ीरो आ जाता है। बाय फोर्थ चैप्टर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन नॉन ज़ीरो आ जाता है। जैसे ही ये सॉल्यूशन नॉन ज़ीरो आएगा, x से मल्टीप्लाई करने पर ax माइनस लैम्डा x बन रहा है, ये इक्वल टू 0, ax इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा x। तो जो नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन इसका आता है बच्चों, x जो मिलता है नॉन ज़ीरो, उसको बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर, आइगन वेक्टर, लेटेंट वेक्टर। तो ये लिखा हुआ है इसने, ax इक्वल टू लैम्डा x का नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन, नॉन ज़ीरो वेक्टर कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। और नॉन ज़ीरो मिलने की गारंटी कहाँ से मिलती है, क्योंकि a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट है 0। जब किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आता है तो उससे संबंधित सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन मिलता है। ये हमने चौथे चैप्टर में पढ़ा है। इसका नॉन ज़ीरो सॉल्यूशन मिलेगा ही, x नॉन ज़ीरो हमको मिलेगा ही। जो x नॉन ज़ीरो मिलेगा उसका नाम होगा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। x मल्टीप्लाई करने पर हमको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाती है, ax इक्वल टू लैम्डा x जिसने लिख रखा है। तो इस x को हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर बोलते हैं, आइगन वेक्टर, लेटेंट वेक्टर बोलते हैं। आगे एक थ्योरम है बच्चों जो आ सकती है 2 नंबर में। इसने लिखा है a का एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक रूट, एक कैरेक्टरिस्टिक रूट का एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर नहीं हो सकता। मैं मान लेता हूँ कि 2 कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर का है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 का, यानी एक का नहीं है 2 का है x, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। बट उससे क्या होगा, ax की 2 वैल्यूज़ हैं, दोनों को बराबर रख देंगे, लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 इंटू एक्स आ जाएगा। अब लैम्डा माइनस लैम्डा, अब x तो 0 है नहीं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर के बारे में खास बात क्या होती है, वो नॉन ज़ीरो होता है। यानी x तो 0 है नहीं, तो लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 को 0 होना पड़ेगा, लैम्डा 1 लैम्डा 2 के बराबर आ जाएगा। यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट, एक कैरेक्टरिस्टिक रूट का एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर आता है, 2 का एक कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर नहीं आ सकता। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम है, प्रोडक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। यानी ये तो बात वैसे भी जस्टिफाइड होती है। हमने जो लास्ट पढ़ा था उसमें हमने पाया था कि कोई भी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जब बनाई जाती है तो लास्ट में ए का डिटर्मिनेंट आता है।
तो ए का डिटर्मिनेंट लास्ट में आता है, तो लास्ट की टर्म जो कांस्टेंट टर्म होती है वो तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होती है, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये हम प्रूव करने जा रहे हैं। अब माना जो रूट्स आ रहे हैं लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n आ रहे हैं, करेक्टरिस्टिक रूट्स ले लिए। अब किसके रूट हैं ये हैं a माइनस लैम्डा आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 के रूट्स। अगर ये इसके रूट्स हैं तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो ये बोलती है कि रूट अगर पता हो तो उसके हिसाब से पॉलिनोमियल बनाई जा सकती है। तो जैसे हमने x माइनस एल्फ़ा 1, x माइनस एल्फ़ा 2 अप टू सोन x माइनस एल्फ़ा n किया था, वैसे ही यहाँ इसने किया हुआ है लैम्डा माइनस लैम्डा 1 लैम्डा माइनस लैम्डा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा 3 लैम्डा माइनस लैम्डा n माइनस 1 की पावर n साथ में लगा दिया। ये माइनस 1 की पावर n किस लिए आता है बच्चों? एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप माइनस में ही लैम्डा ले रहे हो तो डायगनल में क्या होता है, a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा, ये डायगनल एंट्रीज हैं, c माइनस लैम्डा। तो ये माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा बार बार मल्टीप्लाई होता है। कितने लैम्डा आएंगे, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है उतने ही डायगनल एंट्री हैं, जितनी डायगनल एंट्री हैं उतने ही लैम्डा हैं। कैसे? क्योंकि जब आप a माइनस लैम्डा आई करते हो ना बच्चों, तो केवल मैट्रिक्स की डायगनल एंट्रीज में से ही लैम्डा माइनस होता है, क्योंकि आइडेंटिटी के साथ लैम्डा मल्टीप्लाई करके किस टाइप का नजर आएगा, लैम्डा 0 0 0 0 लैम्डा 0 0 0, यानी सिर्फ लैम्डा जो होगा वो डायगनल में होगा और ए में से माइनस करने पर डायगनल में से ही लैम्डा माइनस होगा। पर वो बच्चों माइनस में आएगा, जब वो माइनस में आएगा तो डिटर्मिनेंट करने पे वो माइनस लैम्डा बार बार मल्टीप्लाई होगा, जितनी बार वो मल्टीप्लाई होगा उतना माइनस 1 की पावर आएगा, इसलिए माइनस 1 की पावर n आ रहेगी। तो ये बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा करा है हमने। इसके बाद लैम्डा को 0 पुट कर दिया गया। 0 पुट करोगे तो इधर बचेगा डिटर्मिनेंट ए, सामने बचेगा माइनस लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा n। अब ये तो सारे माइनस n हो गए, तो ये भी माइनस 1 की पावर n हो जाएगा, जितने माइनस उतने मल्टीप्लाई भी होंगे। माइनस 1 की पावर 2n हो गया टोटल, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बचेगा क्या, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा n। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू किसके बराबर आ गई, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के। यही हमने प्रूव करना था। तो बच्चों नेक्स्ट है 9th एग्जाम्पल, जिसमें बोला गया है 0 अगर लेटेंट रूट है तो ए सिंगुलर होगी, ए सिंगुलर होगी तो 0 लेटेंट रूट होगा। लेटेंट रूट मतलब करेक्टरिस्टिक रूट। मान लिया ऐसा है कि ये लेटेंट रूट है, आइगन वैल्यू है, करेक्टरिस्टिक रूट है, तो ये सेटिस्फाई किसको करेगा, a माइनस लैम्डा आई डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 को। अब ये सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा को 0 पुट कर सकते हैं यहाँ पे। पुट करने पर डिटर्मिनेंट a 0 आ जाएगा, a सिंगुलर हो जाएगा। उल्टा करते हैं इसका, मान लिया a सिंगुलर है, a का डिटर्मिनेंट 0 है, इसको हम a माइनस 0 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम a माइनस 0 आई लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी लैम्डा इक्वल टू 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी रूट बन रहा है, करेक्टरिस्टिक रूट बन रहा है। यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट है ट्रेस की डेफिनेशन। ट्रेस किसको बोलते हैं, डायगोनल एलिमेंट के सम को बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो इसके बाद स्केलर पोलिनोमियल, मैट्रिक्स पोलिनोमियल। जिस पोलिनोमियल में कोफिशिएंट स्केलर होते हैं, स्केलर मतलब कांस्टेंट, जो आज तक हमने पढ़ी हैं वो कांस्टेंट वाली ही पढ़ी हैं, उस पोलिनोमियल को स्केलर पोलिनोमियल बोलते हैं। जिस पोलिनोमियल में मैट्रिक्स होती हैं कोफिशिएंट, उस पोलिनोमियल को मैट्रिक्स पोलिनोमियल बोलते हैं। तो ये दोनों आपको क्लियर सी साफ नज़र आएंगी कि यहाँ मैट्रिसेस हैं, यहाँ स्केलर्स हैं, इसलिए इसका नाम स्केलर पोलिनोमियल है, इसका मैट्रिक्स पोलिनोमियल है। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल, यानी अगर ये जो मैट्रिसेस हैं ये स्केलर मैट्रिक्स हों। स्केलर मैट्रिक्स याद दिलाता हूँ आपको क्या होती थी, वो होती थी a 0 0 0 a 0 0 0 a, दैट इज़ a इंटू आइडेंटिटी। यानी जिस मैट्रिक्स में केवल डायगोनल एंट्री हो और सेम हो सारी, उसको स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो जब बच्चों यहाँ पर मैट्रिक्स की बजाय स्केलर मैट्रिसेस आ जाएंगी। अब स्केलर मैट्रिसेस किस टाइप की होती हैं, ये लिखा हुआ है देखो इसने, ए नोट आई, ए एन माइनस 1 आई, ए 1 आई, ए नोट आई। ये जो लिख रखा है ए एन आई था, सॉरी, वो ये जो लिख रखा है इसने, ये स्केलर मैट्रिक्स ही होती हैं बच्चों। तो इनको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स पोलिनोमियल, जिसमें स्केलर मैट्रिसेस आती हैं, इस पोलिनोमियल में आती हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट थ्योरम है, ए अगर nth ऑर्डर की मैट्रिक्स है
तो a माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स पॉलिनोमियल होगी जिसकी मैक्सिमम डिग्री n-1 होगी, मैक्सिमम डिग्री n-1 होगी, एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई। अब एक्चुअल में होता क्या है, एडजॉइंट में एक रो और एक कॉलम कम करके डिटर्मिनेंट किया जाता है बच्चों। अगर एक रो और एक कॉलम आपने कम कर दिया है तो लैम्डा कितने बचेंगे, पूरी मैट्रिक्स में तो लैम्डा n थे। अब अगर आपने एक रो या एक कॉलम कम कर दिया, एक रो और कॉलम दोनों कम कर दिया, जब भी एडजॉइंट की बात होती है कोफैक्टर की बात होती है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट बोलते हैं। तो जब आप कोफैक्टर की मैट्रिक्स निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, तो एक रो और एक कॉलम छोड़ दोगे, एक रो और एक कॉलम छोड़ने पर लैम्डा एक कम हो जाएगा। टोटल लैम्डा कितने हैं, n है, एक कम कर दिया तो कितने बचेंगे, n-1, यानी लैम्डा ही अगर n-1 बचे हैं तो लैम्डा की पावर कितनी आएगी बच्चों, एट मोस्ट n-1। तो जो लैम्डा की पावर्स हैं, ये लिखा हुआ है एडजॉइंट a माइनस लैम्डा इज मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। आप लैम्डा की पावर्स कॉमन लेके मैट्रिक्स बचा सकते हो अंदर। मैट्रिसेस जब लैम्डा की पावर्स के साथ नजर आएंगी तो एक मैट्रिक्स पॉलिनोमियल बनेगी, क्योंकि मैट्रिसेस इस तरह से नजर आएगी वो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं प्रूफ को। माना कोई भी कोफैक्टर जो होता है एडजॉइंट का वो n-1 ऑर्डर का आएगा, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है इट इज एन ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-1, यानी लैम्डा कोफैक्टर जब हम निकालेंगे तो एक रो एक कॉलम छोड़ देंगे, बाकी का डिटर्मिनेंट करेंगे। जो बाकी का डिटर्मिनेंट होगा उसमें लैम्डा की मैक्सिमम पावर n-1 आएगी, क्योंकि एक लैम्डा छोड़ दिया है रो और कॉलम के साथ। जैसे ही वो छोड़ दिया है मैक्सिमम डिग्री n-1 बचेगी। मैक्सिमम डिग्री अगर n-1 बचेगी तो वो एक पॉलिनोमियल ही तो होगी, ऑर्डिनरी पॉलिनोमियल, n-1 डिग्री एट मोस्ट। तो एटमोस्ट इसलिए लिखा है बच्चों, कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लाई करते करते टर्म कोई एक आधी कट जाती है, खत्म हो जाती है, तो n-1 की जगह n-2 भी हो सकती है। तो बच्चों यहाँ ये कह रहा है ईच एलिमेंट ऑफ ए एडजॉइंट a माइनस लैम्डा आई इज ऑफ डिग्री एट मोस्ट n-1 पॉलिनोमियल। तो उसको पॉलिनोमियल में हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग स्प्लिट कर लेंगे, लैम्डा की पावर n-1 की टर्म्स अलग कर लेंगे, सब में अलग कर लेंगे, सबकी मैट्रिसेस जुड़ जाएंगी, जो मैट्रिक्स जुड़ेंगी वो आएंगी ये। लैम्डा स्क्वायर की सारी टर्म्स अलग कर लेंगे, लैम्डा की सारी टर्म अलग कर लेंगे और कांस्टेंट टर्म सारी अलग कर लेंगे। मैट्रिक्स में एक पॉलिनोमियल आएगी जिसकी डिग्री एट मोस्ट n-1 होगी। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम केले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में बात करेंगे।